नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात उस अकाउंट की होगी जिस पर व्यंग का चोला ओढ़कर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कुचक्र चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट से बैन हटाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट का एक लोगों के लिए जो डिजिटल दुनिया को एक तरह से नो मैन लैंड समझते हैं, ये एक बहुत बड़ा झटका है। आखिर इस अकाउंट के पीछे का सच क्या है? क्या ये सिर्फ एक पैरोडी अकाउंट था या फिर इसके तार कहीं और किसी और साजिश करने वाले देश के साथ जुड़े हुए हैं? इसी को हम समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारब्ध से संदीप आर के सिंह जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मिंदर जी, सारे ही दर्शकों को सबको ही नमस्कार, प्रणाम। मैम देखिए, इसमें कॉकरोच जनता पार्टी से पहले आप लोग को एक शब्द याद दिलाना चाहूंगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका। 2019 के इलेक्शन में फेसबुक के माध्यम से यह पता चला कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक के थ्रू जनता को प्रभावित करने का या भ्रमित करने का या चुनाव में उसको डाइवर्ट करने का पूरा प्रयास किया। क्या प्रयास किया था? वो तो पूरी उनके कांग्रेस उनकी क्लाइंट थी, उनके यहाँ पे उनके फोटो लगे हुए थे कांग्रेस के, और कैम्ब्रिज एनालिटिका बाद में इस कार्य में पूरी तरह पकड़ी गई थी। और उसमें मुख्य रूप से था कि वो फेसबुक के माध्यम से कर रही थी, क्योंकि उस वक्त का मेन जो सोशल मीडिया था वह फेसबुक था। और 2014 में फेसबुक पर जो लिखने वाले लोग थे, क्योंकि तब तक यूट्यूब का उतना बैंडविड्थ थे, उतना डेटा वाला नहीं आया था, तो यूट्यूब वीडियोस उतने ज्यादा नहीं देखे जाते थे। लोग फेसबुक पे देखते थे, पढ़ते थे, और व्हाट्सएप थोड़ा बहुत था। रीडिंग का ज्यादा काम होता था इंस्टेड ऑफ वीडियोस का, या इंस्टाग्राम में जिस तरीके से रीलें बन रही हैं। तो उस वक्त में कैम्ब्रिज ये तो प्रभावित कैसे करते हैं जनता को? जो जनता का जो विचार है, मान लीजिए एक नैरेटिव है, एक कहानी है, कोई घटना हुई, उस पर एक कहानी आई, उसका एक साइड पता चला, उसी साइड को लगातार पुश करते रहना कि उन पे जितने फीड्स आएंगे, अब वो चाहे जिसके भी हों, डजंट मैटर कौन फॉलो, वो किसको फॉलो करते हैं। आजकल फेसबुक को देख लीजिए, आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी पोस्ट आपको दिखेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटेड वाली आती है। बहुत गंदा माहौल हो गया है, ठीक है। तो क्या ये काम इंस्टाग्राम पे नहीं हो रहा? क्या ये काम ट्विटर पे नहीं हो रहा? एलन मस्क के हाथ में आ गया है, जो अब एक्स हो गया है, वो एक अलग कहानी है, पर जैक डॉर्सी और पराग अग्रवाल सब तो यही कर रहे थे। ट्विटर पे कितने राष्ट्रवादियों को शैडो बैन किया गया, उनकी रीच घटाई गई। और जो आज भी ट्विटर पर यदि आप जाएंगे, आपको दो ऑप्शन दिखेंगे वहां पर, एक फॉलोइंग और एक फॉर यू। फॉर यू पहले आता है, तो ट्विटर आपको ये बताता है कि फॉर यू मतलब आप इन लोग को फॉलो कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जिन लोग को वो प्रमोट कर रहा है फॉलो करने के लिए, वो सारे लेफ्टिस्ट हैं। रवीश है, अंजुम है, वो पता नहीं कौन कौन है, उन सब वाहियात लोगों की उनकी जो है क्या कहते हैं, पूरी एक लिस्ट है जो एंटी इंडिया नैरेटिव बनाते हैं, उनको कहता है कि इनको फॉलो करें। आज का ट्विटर की बात कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे क्या है, यंग जनरेशन है। फेसबुक पे पुरानी जनरेशन थी। हर जनरेशन के साथ प्लेटफॉर्म भी चेंज हो जाते हैं। जो यंगस्टर्स होते हैं वो, हम ही लोग सोशल मीडिया पे क्यों आए? हमारे माँ बाप सोशल मीडिया पे नहीं थे, एक नई दुनिया खुल रही थी, कुछ माँ बाप भी आ गए सोशल मीडिया पर। उसके बाद बच्चों को लगा नहीं हम वहां जाएं जहां पर हमको परिवार से मतलब ठीक है, हम अपने कार्य करें, और कई बच्चे करते हैं अपना। और कुछ था, फिर क्या था, आज इंस्टाग्राम पर इन्हीं यंग जनरेशन को, जेन जीज को भ्रमित करने का, प्रभावित करने का जो कार्यक्रम रचा जा रहा है, वो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम माध्यम से रचा जा रहा है कि बच्चों में भी कुछ राजनीति की समझ हो, उनका एक अलाइनमेंट हो। लेफ्टिस्टों का हमेशा से ये विचार रहा है, कैच देम यंग। जब स्कूल ये सारी जो है, ये क्या कहते हैं, बच्चों को प्रभावित करने वाले जो कार्य हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा हिडमा नाम का एक नक्सली मारा गया, उसके समर्थन में इंडिया गेट पर कुछ बच्चे उतर आए। उन बच्चों को किसने बताया कि हिडमा क्या था क्या नहीं था, या उसके बारे में मोटिवेट किया? उनके प्रोफेसर्स ने, उनके टीचर्स ने। जो स्कूल में डिबेट कंपटीशन होते थे, जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, जिस प्रकार की फिल्में बनती थी, वो मीडिया पूरा तंत्र उनके कब्जे में। कैच देम यंग, बच्चों को यंग, अगर आप 15-16 साल में उम्र में उनको भेज उनके डाल देते हैं कि अरे ये संघी है, संघियों की बात नहीं सुननी चाहिए, संघी तो नेशनलिस्ट होते हैं, नेशनलिस्ट तो हिटलर था, तो ये लोग देश में आग लगाते, सेकुलरिज्म बहुत अच्छी चीज है। जब आप पहले ही ये थॉट, उसके दिमाग में पहला थॉट ही अगर ये सारा चला गया, तो फिर बच्चे को राष्ट्रवाद या हिंदू धर्म सिखाने में फिर आपको लगेंगे 10 साल।
या उसका जब तक उसका बहुत अपना बुरा अनुभव नहीं हो जाएगा। अभी फेमिनिज्म जो बच्चों को, लड़कियों को हमारे यहाँ परोसा जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे परिवार टूट रहे हैं। लेकिन उसको कीमत बाद में 15 साल बाद, 20 साल बाद, 35 साल की जब कोई बच्चियां हो जाती हैं, 40 साल की हो जाती हैं, तब समझ में आता है। बिल्कुल कह रही है हम, बिल्कुल। लेकिन तब तक तो जीवन काफी हद तक बदतर हो चुका होता है। तो ये चल रहा है। और ये जो, और इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट जो है वो, मैंने कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम क्यों लिया, फेसबुक का नाम क्यों लिया, फेसबुक ही पैदाइश, मतलब फेसबुक ही मालिक है इंस्टाग्राम की भी। आजकल उन्होंने मेटा नाम की कंपनी का कर दिया है कि एक तरफ जी उनका एक वर्टिकल फेसबुक है, एक तरफ इंस्टाग्राम है। पर सारी कहानी फेसबुक से ही शुरू हुई थी, सारी कहानी कैम्ब्रिज एनालिटिका से ही शुरू हुई थी। और उनके पास जो डेटा है, उनके पास तो अद्भुत डेटा है हर इंसान के लिए। कौन आदमी, कौन इंसान, कौन किस एज का है, किस लोकेशन से है, किस स्टार, कौन से फोन से बात एक्सेस कर रहा है, सैमसंग का फोन है कि आईफोन है कि कौन सा है, आईओएस पे है कि किस पे, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, लोकेशन क्या है, लगातार लोकेशन क्या है, कभी वो मतलब दिल्ली के किस इलाके में पाया जाता है, पॉश एरिया में पाया जाता है कि हल्के एरिया में पाया जाता है, या लखनऊ में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, गाजियाबाद में पाया जाता है। और उसके अनुसार उसको उस प्रकार के फीड्स, रील्स दिए जाते हैं। और न सिर्फ देखने वालों को भ्रमित किया जा रहा है, जो कंटेंट बना रहा है उसको भी भ्रमित किया जा रहा है। जो इस प्रकार का एंटी मोदी, एंटी बीजेपी एजेंडा चलाते हैं यूट्यूब पर, भारत के 25 सबसे बड़े चैनल जो यूट्यूब पर न्यूज में कार्य करते हैं, वह पूर्ण रूप से किसके हैं, एंटी मोदी, एंटी भाजपा, एंटी भारत एजेंडा चलाने वाले। और उनके नंबर्स भी ह्यूज हैं। अभी इसका जो है जो आपने कॉकरोच जनता पार्टी का बताया, अब ये इसके पीछे कौन है, इसके पीछे प्लेटफॉर्म्स है। यूट्यूब स्वयं में, भाई सीआईए की बहुत बड़ी ताकत है यूट्यूब, इंस्टाग्राम सीआईए की बहुत बड़ी ताकत है। और आपका ये क्या कहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये सब, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, भाई नेटफ्लिक्स अमेजोन ने मिलकर 1.5 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में भारत में खर्चा किए कंटेंट बनाने के लिए, और कंटेंट दिखाने के लिए। हिंदी भारत की रीजनल भाषा की कंटेंट की बात कर रहा हूँ, बाहर वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों? और इतना क्या उन्होंने अर्निंग कर ली है? नहीं, कभी कर भी नहीं पाएंगे। इन्फ्लुएंस करना है, वो एजेंडा डालना है। ये फरहान अख्तर को पालने वाले अमेजॉन प्राइम ही है। फरहान अख्तर की फिल्में आए चाहे ना आए, हिट हो फ्लॉप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए उसको अमेजॉन प्राइम पालता है। सारी वेब सीरीज, मिर्जापुर, ये वो सब फरहान अख्तर बनाता है, उसको खूब पैसे मिलते हैं सब करने के, एजेंडा डालने के। इसीलिए रणवीर सिंह के खिलाफ जाता है। और ये बिल्कुल। धुरंधर जब हिट होती है तो उसके अगेंस्ट में क्या, कि यंगस्टर्स को हम कैसे पकड़े। तो इंस्टाग्राम का पूरा पूरा भरपूर मिसयूज किया जा रहा है। और ये जो नंबर्स हैं, विशुद्ध फेक नंबर्स हैं। अर्णव गोस्वामी जी ने बकायदा पूरी डिटेल निकाली। एक उदाहरण देता हूँ, यूएस में एक जगह है टॉपिका। तो दिखाया गया कि उस यूएस में टॉपिका नाम की जगह से 8.5 लाख फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, इसके कॉकरोच जनता पार्टी के। उसकी पॉपुलेशन क्या है उस जगह की, टॉपिका की 1.25 लाख। तो ये जैसे यहाँ बांग्लादेशी अवैध आधार बना के और हमारे यहाँ ऐसा, हमारी वोटर लिस्ट में हर जगह घुसे जा रहे थे, ये डिजिटली घुसे जा रहे हैं। और ये इनका एक अच्छा खासा प्रयास है, जो आमतौर पे जनता को पता चल गया, पर बहुत सारी जनता को नहीं पता है। और फिर वो वही क्या कहते हैं, सुंदर सुंदर सुनने वाली बातें करेंगे कि अरे देश तो गर्त में जा रहा है, देश में तो परेशानी है, देश में दिक्कत है, बताइए स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। इन बच्चों ने 2014 से पहले का भारत देखा नहीं है। आज अगर 2014 में कोई बच्चा 5 साल का, 10 साल का रहा होगा, तो आज वो वोट देने लायक हो गया है। 12 साल में 22 साल का हो गया, 17-18 का हो गया। और ये 29 की तैयारी है, क्योंकि ये संख्या जो है, जो यंगस्टर्स की संख्या है, बहुत ज्यादा है। वोटिंग परसेंटेज में इनके यंगस्टर्स का आप अगर परसेंटेज देखेंगे तो ज्यादा है। उनको भ्रमित करना आसान है, क्योंकि पीछे वाला बैगेज तो पता नहीं कि राहुल गांधी की माँ और राहुल गांधी ने मिल के पूरे देश के साथ क्या कबाड़ा किया था। वो बातें आप आज सर्च कर लीजिए, आपको नेट पे नहीं मिलेंगी रिटन फॉर्म। आप बच्चे चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, दुनिया भर के एआई टूल यूज कर रहे हैं। ये टूल्स कहाँ से अपना सोर्स करते हैं? ये वायर जो लिखता है, क्विंट जो लिखता है, आप किसी भी नेशनलिस्ट क्या कहते हैं पोर्टल से आर्टिकल उठाइए, आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले किसी न्यूज के बारे में जो आर्टिकल मिलेगा वो एजेंडा बेस्ड होगा, वायर, क्विंट, स्क्रोल, प्रिंट, इन्हीं सबसे मिलेगा। और यहाँ जो यहाँ लिख दिया गया है, उसी से चैट जीपीटी अपना उठाता है,
मैंने 2-3 बार ट्राई किया चैट जीपीटी को बोलने के कि भाई बकरीद पे कुछ जरा हमको वो बना थंबनेल बना के दे दो, नहीं बनाया, मना कर दिया। वो बता तो भाई देते हैं ना चैट कि ये जीपीटी को हमारी किसने हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। एंड संदीप जी, जी दिल्ली मैम। कोर्ट ने तो कॉकरोच पे हिट स्प्रे कर दिया है, तुरंत बैन हटाने से मना कर दिया है। तो उसके रीजंस है ना, दिल्ली हाई कोर्ट और ये सब जो है तो बेचारे चाह के भी मदद नहीं कर पा रहे इन लोग की, क्योंकि इन लोग के डिजिटल फुटप्रिंट्स इतने ज्यादा आ जाते हैं। खैर हमारे यहाँ जुडिशरी भी थोड़ी बहुत सुधर रही है, समझ में आता है, लेकिन बिल्कुल। सरकार से पूछा है कि भाई आपने क्यों बैन किया, स्टे नहीं दिया इनको कि नहीं नहीं आप रहिए, कोई बात नहीं, सरकार अपना करती रहेगी। तो हुँ, बैन लगा हुआ है, सरकार अपनी डिटेल देगी कि हमने बैन क्यों लगाया है। विशुद्ध फर्जीवाड़ा है। मतलब ये जैसे कैसे कहें, जैसे नकली नोट होते थे ना मनविंदर जी, जी। कहने को तो करेंसी था लेकिन वह एंटी सरकार, एंटी भारत, एंटी इंडियन इकोनॉमी का कार्य करते थे, पाकिस्तानी यूज करते थे उसको। हुँ, वैसे ही ये भी फर्जीवाड़ा है, विशुद्ध फर्जीवाड़ा है। और ये बॉट्स के माध्यम से या जिस भी माध्यम से इन्होंने अपने नंबर्स बढ़ा दिए, नंबर हो गए, नंबर हो गए, हमारे तो 2.5 करोड़ हो गए। अरे 2.5 करोड़ तो ललन टॉप के भी सब्सक्राइबर है, जाके देख लो कितने लोग देख रहे हैं उसको। ललन टॉप से जो लोग निकले, मैं यूट्यूब पे आऊंगा, मतलब आप चूंकि हम सब यूट्यूब पर रहते हैं, हम लोग का प्रयास रहता है कि हम यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात जनता तक रखें। हुँ, लल्लन हुँ। टॉप से निकले हुए लोगों को 6-6 महीने में, 8-8 महीने में 20-20 लाख सब्सक्राइबर मिल गए। जिनको कोई लल्लन टॉप पे नहीं सुनता था, उन्होंने अपने चैनल बना लिया, 20-20, 25-25 लाख सब्सक्राइबर मिल गए 8 महीने, 1 साल के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे राष्ट्रवादी चैनल है, 5 साल 10 साल लग गया उनको, 10 लाख तक नहीं पहुंच पाए आज तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तो इनका पूरा पूरा प्रयास है ना। और अभी तो मैं बताऊं, यूजीसी को किसने पुश किया, यूजीसी पे जो फर्जीवाड़ा फैलाया जा रहा था जी। उसको किसने पुश किया, यूट्यूब हुँ, ने पुश किया। 2024 में लोग कहते हैं कि अरे बहुत सारी गलतियां हो गई, मतलब मोदी जी के वोट कम हो गए, बनारस में कम हो गए, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में सीटें चली गई। उसमें एक बहुत बड़ा रोल यूट्यूब ने प्ले किया, जब उसने अमित शाह जी की मॉर्फ्ड वीडियो, डीप फेक वीडियो और कई हुँ, वीडियोस को पुश किया। जी। उसको बैन नहीं किया, तुरंत पुश किया, जनता तक पहुंचा। जनता को लगा अरे आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो शाह जी कुछ और कह रहे थे और उसका क्लिप काट के, उसका वीडियो बना के, फेक वीडियो बना के पुश किया गया, और उसके बाद मैक्सिमम जनता के पास पहुंच गया। अब रोक लो चाहे रोक लो, मेन इलेक्शन के दौरान तो जिसको असर पड़ा, तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर उतरे थे जनता को समझाने के लिए कि संविधान खतरे में है और आरक्षण नहीं। उनका ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव इतने रिलैक्स क्यों है? इनके कार्यकर्ताओं का काम जो है ये कर रही है ना, डिजिटल मीडिया, ये जहां पर क्या कहते हैं, नैरेटिव फैलाने वाला काम कर रही है भाई ये। और मेन स्ट्रीम मीडिया इनके साथ है भाई। हिंदू त्योहारों पर ज्ञान देने वाले, कल बकरीद थी, कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे, दिखे नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ विभत्स तस्वीरें क्यों दिख रही हैं? ये लोग क्या कर रहे थे, इनकी वीडियोस घूम रही है, खुद बनाए हैं वीडियो, लेकिन टीवी मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा है, क्यों? तो ये भाई हिंदू खफा हो जाएगा, हिंदू को असलियत पता चल जाएगी इस समाज की। तो वो इनके साथ में जो अगर अखिलेश यादव आएंगे मुसलमान वोट बैंक का समर्थन लेकर, तो फिर वो हिंदू जो वोट नहीं देगा। तो इसलिए हिंदू की आंख पर सेकुलरिज्म नाम का पर्दा पड़ा रहे, न देखे ये कि क्या ये लोग करते हैं, कैसे रहते हैं। ये ये शैडो बैन करते हैं इस तरीके के कंटेंट को। इस्लामोफोबिया, उस पर भाई साहब आप देख लो, वो आप यूट्यूब डाउन कर देगा, सब डाउन कर देंगे दुनिया भर की कंटेंट चेक करके। और संदीप जी, सत्य नहीं दिखाना जी। इस अकाउंट का नाम और इनका काम दोनों देखिए अब इनके विवादों में है ये। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे कई और हैंडल्स भी हैं ना, जिनका इस्तेमाल इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए किया जा रहा है। आपको बिल्कुल लगता है किया कि जा। उनका भी नंबर आएगा? मैम देखिए, अभी बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं आज की डेट में, वो विशुद्ध पॉलिटिक्स बतियाते हैं, विशुद्ध पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, और उसके बाद एंटी मोदी माहौल बनाते हैं, एंटी बीजेपी माहौल बनाते हैं, उसी पर अपने सारा कंटेंट प्रस्तुत करते हैं। दूसरा वो कंटेंट प्रस्तुत करते हैं कि वीड बहुत बढ़िया चीज है, वीड शानदार चीज है, उसको फूंकना चाहिए, मजा आ जाता है, यही सब कंटेंट प्रस्तुत करते हैं लोग बच्चों को। और क्या कहते हैं, और जब सीए एनआरसी होता है तो निकल कर पोयम लिखते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे।
ये तो एक्चुअल लोग कर रहे हैं। इनके हैंडल्स को कौन पुश करता है, कौन प्रमोट करता है? यही लोग करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ये लोग, जो ट्विटर है, ये सब प्रमोट करते हैं इन लोगों को, ऐसी विचारधारा को। वही तो मैंने बताया कि ट्विटर पर भी एक फॉर यू और फॉलोइंग है। जो भी लोग हैं ट्विटर पर, वो देखें जरा कि फॉर यू में किस प्रकार के हैंडल्स दिखाए जा रहे हैं और आप जिनको फॉलो कर रहे हैं वो किस प्रकार के, आपको बहुत फर्क दिखेगा। भाई मैं अगर राष्ट्रवादी हूँ, मैं राष्ट्रवादी विचार के लोगों को फॉलो करता हूँ, तो मेरे फॉर यू में क्यों तुम मुझे जो है अरफा खानम शेरवानी और वो क्या नाम है, राणा, भाई इन लोग का लगातार दिखाते हो? भाई किसी एक दो को मैं भी फॉलो कर लेता, तो देखे इनकी तरफ क्या चल रहा है, क्या जो सोच रहे हैं, क्या घटियापन कर रहे हैं, वो उसके लिए एक दो को समझ। लेकिन क्या इन्हीं लोग को फॉलो करूंगा मैं? नहीं। मैं संजीव सान्याल जी को फॉलो करूंगा, मैं प्रफुल्ल केतकर जी को फॉलो करूंगा, मैं ऑप इंडिया को फॉलो करूंगा, मैं पांचजन्य को फॉलो करूंगा। तो मैं, मुझे वैसे दिखाओ ना, और कुछ नए नए दिखाओ। सहाना सिंह जी को फॉलो करूंगा? नहीं। तुम अजीत अंजुम को पढ़ो। हम क्यों पढ़े भाई अजीत अंजुम को? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए ये जो एक्स जैसे प्लेटफॉर्म, इनको जो ऐसी ताकतें हैं, इनको जो खाद पानी दे रहे हैं, अब ये जो हम सुन रहे हैं, इसके लिए क्या आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा, या तो फिर प्लेटफॉर्म कोई अलग बने जिस पे ठीक से नियंत्रण हो सके? अब इनको नियंत्रण करते हैं वही लोग। ये बड़ा लंबा गेम है मैम। इसमें ना क्या है, आपने कम से कम अपने यहाँ टिकटॉक, पबजी और बहुत सारे चाइनीज ऐप बंद किए थे। वो तो और खुला खेल खेल रहे थे भाई। आमिर खान को पैसा देकर वो फिर भारत में उनकी जो है दंगल चल जाती है, चाइना में 1400 करोड़ कमा लेती है, और 2019 के इलेक्शन से जस्ट पहले पैसा ले आते हैं और पता नहीं किसको इसको बांट देते हैं। तो चाइनीज ऐप, लेकिन आजकल ये नहीं कर पा रहे हैं। तो चाइना की तरफ से जो इन्फ्लुएंसेस थे उसको तो थोड़ा रोका गया है। पर चूंकि प्लेटफॉर्म ही सीआईए का है, अच्छा उसको आप अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कम से कम हार्डवेयर तो आपका अपना होना चाहिए। हार्डवेयर के लिए आपके पास सेमीकंडक्टर सर्वर्स अपने होने चाहिए। अभी अभी तो आप सेमीकंडक्टर और इन सब चीजों में कूदे हैं। मोदी जी नॉर्वे गए तो वो सेमीकंडक्टर उस लेवल का बनाने की मशीन का आपको ऑर्डर मिला, जो नीदरलैंड ने कभी किसी को दिया ही नहीं, चाइना को भी नहीं दिया। तो आप धीरे धीरे टाटा के साथ आपने डील करवाइए, आप अपने यहाँ सेमीकंडक्टर 3NM, मतलब अब आप जिस जिस लेवल की चीजें बना रहे हैं, फिर आप सर्वर्स बनाएंगे अपने। जब आप अपने सर्वर्स बना लेंगे, फिर आप अपने प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे मैक्सिमम। फिर आप इन लोगों को कहेंगे, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स हो, कि तुम्हारा सारा डेटा भारत का भारत में रहना चाहिए। अब डेटा सेंटर बनवाए जा रहे हैं। तो हम लोग 12 साल में क्या क्या अचीव कर चुके हैं वो एक अलग कहानी, पर जितने गड्ढे में बैठे थे, कभी जब इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। अब सर्वर बनाने हैं तो हमको रेयर अर्थ मिनरल भी चाहिए। अब हम ढूंढने निकल रहे हैं कि भैया रेयर अर्थ मिनरल कहाँ पर है हमारे, कहाँ से मिल सकते हैं, भारत में मिल सकते हैं, कोई और से मिल सकते हैं, क्या ट्रेड कर लें, किससे कर लें। ग्लोबल साउथ अफ्रीका से बात हो रही है। उनको अब जब फ्री में वैक्सीन दिया गया तो लोगों को लगता है फ्री में बांट दिया। भाई साहब, उन पर अपना विश्वास जमाया गया कि हाँ, एक है देश जो हमको लूटेगा नहीं। तो आज हमारे यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं आप लेकर जाइए, भविष्य में उनके यहाँ से कौन से रिसोर्सेज आपके क्या काम आएंगे आपको क्या पता। पहले जान तो बचाओ उनकी। तो ये सब चीजें धीरे 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 हो रही है। इसी में लोगों को तकलीफ हो जा रही है कि नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा, मोदी जी बहुत स्पीच बोलते हैं यार, बोर कर देते हैं। आजकल तो बोरियत हो गई है, तो ठीक नहीं है, चेंज हो जाना चाहिए इनको। चेंज देखिए, अभी एक तो आप सोचिए एक और नया तंत्र चल रहा है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स आ गए, आईएएस हाँ, की बच्चों को इसकी उसकी कोचिंग करा रहे हैं। ठीक है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, और सब के सब पढ़ा लिखा कोई नहीं रहा है, बस भ्रांतियां फैलाने में लगे हुए हैं। अब बच्चे क्या बिल्कुल। करेंगे? हर बच्चा तो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं, जो सीरियस बच्चा भी है, जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहा है, उसको कैसे भ्रमित करना? ये गेम खेलने सब। एक अभी नया नया पैदा हुआ कोई मैथ पढ़ाता है, पता नहीं क्या पढ़ाता है। मैं तो फिजिक्स वाले ज्ञान दे रहे हैं कि सरकारों को चेंज हो जाना चाहिए। और एक वो खान सर है हमारे, वो सब कुछ पढ़ाते हैं। क्या ही कहना ऐसा है। कोई देखिए, नहीं नहीं मैम, दिल्ली में वाजीराम और आईएएस की कोचिंग थी, और राउज थी, बहुत सारे कायदे के लोग थे। उनके यहाँ हर सब्जेक्ट का एक स्पेशल टीचर होता था। वो अपने सब्जेक्ट की महारत होती थी उसमें, और बच्चे जो है ना कोचिंग कोचिंग घूमते थे कि ये सब्जेक्ट यहाँ पढ़ना है इनसे और ये सब्जेक्ट वहां पढ़ाना है उनसे। तो टीचर की सब्जेक्ट में महारत होती थी। खान सर की महारत सब में। खान सर से जीएस पढ़ लीजिए, फिजिक्स पढ़ लीजिए, बायोलॉजी पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए, वो क्या नहीं पबैड पढ़ लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, वो सब पढ़ा देंगे आप। और 50 लाख 1 करोड़ बच्चों को पढ़ा के
कितने बच्चे सरकारी नौकरी पा ही सकते हैं ये भी बता दो यार। तो तुम्हारा तो तुम्हारा पूरी कोचिंग का जो रेट है, तुम 100%, 99.999% तुम फेलियर बच्चे निकाल रहे, क्योंकि सीट ही नहीं है तो तुम पढ़ा क्यों रहे हो, क्या निकाल रहे? नहीं। अरे इस 2047 में जो है मोदी जी कह रहे हैं कि विकसित देश हो जाएगा, बेवकूफ बनाने वाली बात है। और ये भाई साहब को पॉडकास्ट करने के लिए दिल्ली बुला लिया जाता है ANI पे, और वहां बैठ के बोलता कि मोदी बेवकूफ बना 2047 में डेवलप कैसे हो जाएंगे। आज की बात करिए, अबे तेरे अपने बिहार को जाके देख भाई, है तो तू यूपी का, ईस्टर्न यूपी का पता है, और जिस बिहार में पढ़ा रहा है उसकी हालत पूछ कि वहां पे क्या किया है मोदी जी की सरकार ने और अटल जी की सरकार ने 1930 में, किस गड्ढे से बचाया है। नहीं नहीं, वहां पे आज यहाँ की बात करो तो पुनः बिहार की बात करो ना। देखो ना वहां पे लोगों से, जनता से पूछो क्यों दिया वोट, उससे तकलीफ है। और ये सब खान सर की बात नहीं, हिंदू हैं बहुत सारे, वो पागल एक आबाद हो जा, वो बैठ के 3 ताल कर रहा है। और अब महाराणा वो मतलब महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप को जो है किस तरीके से, किस घटिया तरीके से बोल रहा है। आम आदमी पार्टी से आ गया, घूम के आ गया। ये लोग पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं भगवान मालिक। एक वो राजद का मनोज झा, वो प्रोफेसर है देखिए, दिल्ली बिल्कुल यूनिवर्सिटी सही में। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये जो कोचिंग वाला सब्जेक्ट है ना, बहुत ही मतलब मेरे विचार से इस पे बहुत खुली चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत ये भी बड़ा यूट्यूब विषय के है। सब चेहरे हैं मनिंदर जी, हाँ, सब यूट्यूब के बिल्कुल। द्वारा प्रमोटेड हैं, सब यूट्यूब के चेहरे हैं बनाए हुए। ऑनलाइन हुँ, का ये लोग, चलिए आपने ऑनलाइन का फायदा उठाया है, हुँ, लेकिन ऑनलाइन का से एजेंडा जो परोसा जा रहा है, तो इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी या रीलें जो बन बिल्कुल। रही हैं, जो अजीबोगरीब हुँ, तरीके से सॉफ्ट कॉर्न चल रहा है, फेसबुक पे सिर्फ अर्जी फर्जी लिखने वाले पुश किए जा रहे हैं, ट्विटर पे जैसा मैंने बताया फॉर यू में वामपंथी परोसे जा रहे हैं, यूट्यूब पे देखिए क्या परोसा जा रहा है, नेटफ्लिक्स अमेजोन पर तो राष्ट्रवादी कंटेंट है ही नहीं है, सब वो एजेंडा चल रहा है। तो हमको, आपको, हमारे बच्चों को, अलग जनरेशन को, सबको बहुत कायदे से घेरा जा रहा है। मीडिया और यह तंत्र हमेशा इनके हाथ में था। अब लोग पूछेंगे कह रहे मोदी जी क्या कर रहे हैं फिर, तो भाई साहब फिर वही बता रहा हूँ, सर्वर बन रहा है अभी, फिर आपके पास धीरे धीरे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। कल को कहा जाएगा, अब धुरंधर बनाई ना आप लोगों ने, धुरंधर आपने हिट कराई, कंटेंट स्पेस में अब आपके धुरंधर जैसे लिखने वाले, बनाने वाले, आपकी अपनी कहानियां कहने वाले सामने आ रहे हैं। इसीलिए बॉलीवुड रणवीर सिंह पे बैन लगा रहा है। अब वो एक अलग दो फाड़ हो रहा है कि एक आज एक सेंटा नाम का ग्रुप आ गया है, जो कि हुँ, एसोसिएशन है, फिर अन्नू मलिक और पद्मिनी कोल्हापुरी जी उसकी वो है, चेयरमैन है। उन्होंने कहा हम रणवीर सिंह के साथ हैं। अब वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में दो फाड़ हो गया। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे शनै शनै चीजें हो रही हैं। देखिए आप ही सफल बना रहे हैं। बंगाल की जनता देखिए क्या अद्भुत उन लोगों का रिएक्शन आ रहा है। तो बिल्कुल। जनता तैयार है, लेकिन हमको जिस गड्ढे में बिठाया गया था, हम वो भी हमें समझना पड़ेगा कि उस पर भी कार्य चल रहा है। जी। उस पे बहुत स्ट्रॉन्गली काम चल रहा है। अमित शाह जी जो हाँ। काम कर रहे हैं, उसके नतीजे बहुत जल्दी सामने आएँगे। और संदीप जी, आपने बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है। सोशल मीडिया पे आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन इसकी कोई सीमा भी होनी चाहिए। और जब बात देश की सुरक्षा की हो, तो सभी को पता है कि समझौता नहीं हो सकता। संदीप जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।